देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 461, श्लोक क्रमांक 61 और नाम क्रमांक 445। जय महाकाल। आज 18 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 278 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शि विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। ओम यज्ञाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को इस विष्णु सहस्त्र नाम के बहाने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान क्षम है, क्षामः है और समीहन है और इन 3 सूत्रों के आधार से अपने कर्तव्य कर्मों को सुंदर से सुंदरतम किया जा सकता है और अपने कर्मों को सुंदर करके वह परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर देना चाहिए। उसे ही यज्ञ कहते हैं। इसलिए भगवान को अब यज्ञ नाम से विभूषित करते हैं। यज्ञ तो अपने को बहुत प्रिय है और प्रिय होना ही चाहिए। आइए अब इस यज्ञ भगवान के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं और इस प्रस्तुत श्लोक में यज्ञ की बहुत विशेष चर्चा की है। आइए यथामति यथाधीतम यथा समय हम यज्ञ नारायण की सेवा करते हैं। यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। भाष्यकार लिखते हैं सर्व यज्ञ स्वरूपत्वात् यज्ञ। पहला अर्थ किया कि सर्व यज्ञ स्वरूप होने के कारण परमात्मा यज्ञ है। दूसरा अर्थ करते हैं सर्वेषां देवानां तुष्टिकारको यज्ञकारेण प्रवर्तते इति वा यज्ञो वै विष्णु इति श्रुतेः। यज्ञ रूप से समस्त देवताओं को संतुष्ट करने वाले हैं, इसलिए यज्ञ है। परमात्मा को यज्ञ कहते हैं और श्रुति भी कहती है कि यज्ञ ही विष्णु है।
भाष्यकार यज्ञ परमात्मा के दो अर्थ करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति यज्ञ स्वरूप ही है। हमारे प्रत्येक त्योहार में, प्रत्येक धार्मिक कृत्य में यज्ञ की ही सुगंध आती है। हमारे पूर्वजों ने हमें यज्ञ ही वरदान के रूप में दिया है। जन्म से लेकर मौत तक हम यज्ञ के साथ बंधे हुए हैं। हमारे यहां केवल अग्नि में आहुतियां देना यही यज्ञ नहीं है। हमारे यहां यज्ञ का यह भी एक रूप है। मनुष्य अपनी यज्ञ संस्कृति को भूल गया है, अतः उसके लिए यज्ञ का विधान किया जाता है। यज्ञ को जो भूलता है ना, उसको ही यज्ञ की याद दिलाई जाती है। 3 प्रकार के यज्ञ गीता जी में भी बताए गए हैं: सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। सात्विक यज्ञ वह है अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ फलाकांक्षा से रहित और शास्त्र विधि से नियत एवं यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके किया जाता है ना, उसी यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं। दूसरा यज्ञ है राजसिक यज्ञ। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु जो यज्ञ फल को दृष्टि में रखकर और केवल दिखावटीपन के लिए ही किया जाता है ना, उस यज्ञ को तू राजस यज्ञ जान, ऐसे भगवान कहते हैं। और तामसिक यज्ञ विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो शास्त्र विधि से रहित है, अन्नदान से रहित है, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। आचार्य श्री यहां पर यज्ञ के विषय में कहते हैं, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। सर्व यज्ञ स्वरूपत्वात् यज्ञ। सर्व यज्ञ स्वरूप होने के कारण परमात्मा को यज्ञ नाम से यहां पर विभूषित किया जाता है। ये सृष्टि ही यज्ञमय है। इस सृष्टि में परमात्मा के विधान से ब्रह्मादि पिपीलिका पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सब भूत मात्र यज्ञ ही कर रहे हैं। लेकिन मैं यज्ञ कर रहा हूं, यह जिसको बोध है वह कर्म बंधन से छूट जाता है, और इसका जिसको बोध नहीं है वह कर्मों के दलदल में फंस जाता है। यह संसार मुक्ति का एवं बंधन का भी द्वार है। भगवान ने कहा है, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ के सिवा जितने सारे कर्म हैं वे सब बांधने वाले ही हैं। छांदोग्य श्रुति ने कहा है कि त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति। धर्म के आधार स्तंभ 3 हैं: अग्निहोत्रादि यज्ञ, नियम पूर्वक ऋग्वेदादि का अभ्यास करना, अध्ययन करना, और वेदी के बाहर यथाशक्ति द्रव्य प्रदान रूप दान करना। हमारी समूची संस्कृति इन तीनों के साथ गुंथी हुई है। जैसे मणियों में सूत्र पिरोया जाने पर उसकी माला तैयार होती है, वैसी पूरी सृष्टि इन तीनों में पिरोई हुई है। मनुस्मृति में कहा है कि गृहस्थाश्रमियों से अनजाने में 5 पाप हर दिन होते हैं। 5 पाप कौन कौन से? पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लीपेशन्युपस्करः कंडनी चोदक कुंभश्च बध्यते यास्तु बावनः। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, उखल, मुसल और पानी का घड़ा,
इन स्थानों में अनजाने में पाप होते रहते हैं। अतः इसके नाश के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 यज्ञ नित्य करने चाहिए। कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ च सर्वदा, भूत यज्ञ, नृयज्ञ च यथाशक्ति नहापएत। मनुस्मृति में कहा है ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ च सर्वदा, भूत यज्ञ, नृयज्ञ च यथाशक्ति नहापएत। इसका अर्थ गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर बताया है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन और अध्यापन करना है ब्रह्म यज्ञ है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितरों के लिए तर्पण करना यह यज्ञ है। होमो दैव, देवताओं के लिए होम यज्ञ हवन आदि करना यह यज्ञ है। बलिर्भूतो, भूतों के लिए अन्नदान आदि करना यह यज्ञ है। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, और मनुष्य यज्ञ अतिथियों का पूजन करना, अतिथियों का आदर सत्कार करना। अतिथि देवो भव, इस श्रुति के द्वारा अतिथियों को नृयज्ञ कहते हैं। हमारे संतों ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जिन नियमों का विधान किया है उनको हमारी राग द्वेषमयी अहंकारी अल्प बुद्धि से खंडन नहीं करना चाहिए। आज अज्ञानी अहंकारी लोग अपनी दूषित बुद्धि से अपनी धार्मिक परंपराओं का बड़ी शीघ्रता से खंडन करते हैं। अंधश्रद्धा कहते हैं इसको। उन गंदगी खाने वाले मूर्खों को जिन्होंने अपना पेट स्मशान घर बनाया और मुंह नरक का कुंड बना के रखा है, उनको आता तो कुछ भी नहीं है, किंतु धार्मिक कार्यों का खंडन करने में अग्रसर होते हैं वे। अरे मूर्खो, जोड़ना कठिन होता है, तोड़ना सरल होता है, इसको ध्यान में रखो। संत तुकाराम महाराज ने कहा है, कराज पतपानुष्ठान याग संति दो मार्ग स्थापियला, करविता व्रत अर्ध पुण्य लाभे, मोडविता दोघे नरका जाती। तुका म्हणे तप तीर्थ व्रत याग, भक्ति हे मार्ग मोडू नये। जब तब अनुष्ठान याग यज्ञ हवन आदि करना चाहिए। हमारे संत ऋषि मुनि ने बताया ये यदि दूसरों से करवाते हो तो अर्ध पुण्य का लाभ होता है, और मोड़ोगे उसको, उसका खंडन करोगे तो दोनों भी नरक को जाओगे। इसलिए तुकाराम महाराज कहते तप तीर्थ व्रत याग इनका खंडन नहीं करना चाहिए, इसको सदैव करते रहना चाहिए। स्वयं भी करो और दूसरों से भी करवाओ। खैर, हमारे शास्त्रों ने हजारों यज्ञों का विधान किया है। जो परमात्मा के लिए अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए कर्म किया जाता है ना, उसे ही तो यज्ञ कहते हैं। श्रुति ने कहा है, श्रुति ने अनेक प्रमाण है श्रुतियों में, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। ऋग्वेदों में लिखा है कस्मै त्वं विमुच्यते तस्मै त्वं विमुच्यते। जो यज्ञ का त्याग करता है देवता भी उसका त्याग करते हैं। महाभारत में लिखा है नास्ति यज्ञ समम दानम नास्ति यज्ञ समो विधिः। यज्ञ के समान और कोई दान नहीं और यज्ञ के समान और कोई विधान नहीं। गीता जी में तो स्पष्ट ही कहा है नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतो न्यः कुरु सत्तमा। यज्ञ न करने वालों को लोक और परलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कूर्म पुराण में भी कहा है नाग्निहोत्रात् परो धर्मः। अग्निहोत्र से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। और मत्स्य पुराण में स्पष्ट ही कहा है निष्कामः कुरुते यस्तु सब पर ब्रह्म गच्छति। निष्काम भाव से हवन करने वाले को निश्चित ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यज्ञ के विधान के विषय में ऐसे शास्त्रों में हजारों प्रमाण उपलब्ध हैं। गीता जी में भी अधिकार के अनुरूप अनेक महायज्ञों की चर्चा की गई है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संस्तव्रताः। भगवान कहते हैं ऐसे बहुत महापुरुष है ईश्वरार्पण बुद्धि से लोक सेवा में यज्ञ भावना से द्रव्य लगाते हैं। कुंभ मेले में आदि जाएंगे तो आप देखते हैं कैसे कैसे अन्न नक्षत्र चलते हैं, कैसे कैसे लोग वहां पे दान करते हैं। और कुंभ मेले में जितना सारा खर्च होता है ना, ये तो दानी महापुरुषों के द्वारा ही होता है ना। इस भारत में जितने सारे दानी हैं, कितने दानी हैं, कितने उदार लोग हैं, इसका यदि दर्शन करना हो तो कुंभ मेले में जाया करो तो आपको पता चलेगा।
ऐसे कितने ही महात्मा लोग हैं स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष अष्टांग योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कई पुरुष स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, कई महापुरुष ज्ञान यज्ञ करते हैं, और जिन्होंने अतिशय तीक्ष्ण व्रत की है वे सन्यासी व्रत यज्ञ करते हैं। जो जिस यज्ञ का अधिकारी है ना उसको वही यज्ञ करना चाहिए। जैसे सब नद नदियों का अंतिम गंतव्य समुद्र ही होता है ना, वैसे ही इन सब यज्ञों का अंतिम गंतव्य परमात्मा ही है। परमात्मा शक्ति के लिए पारमार्थिक यात्रा वहीं से प्रारंभ करो जहां पर तुम स्थित हो, खड़े हो। परमात्मा प्राप्ति के लिए पारमार्थिक यात्रा कहां से प्रारंभ करना चाहिए? जहां पर हम खड़े हैं, स्थित है। अपनी क्षमता क्या है वह आप स्वयं ही पहचानो। जैसे भूख लगती है तो स्वयं ही भोजन की तलाश में लग जाते हो ना, रोग होता है तो स्वयं ही दवा लेते हो ना, वैसे ही भवरोग की निवृत्ति के लिए स्वयं ही अपने यज्ञ का चुनाव कर लो कि तुम्हें कौन सा यज्ञ करना है। यज्ञ का कोई भी द्वार खटखटाओ वह मोक्ष की तरफ ही खुलता है। फर्क इतना ही है कि कोई द्वार परमात्मा के अत्यंत निकट होता है और कोई द्वार परमात्मा से बहुत ही दूर है। इन सभी द्वारों में परमात्मा के अत्यंत समीप जो द्वार है ना, वह द्वार कौन सा है? वह ज्ञान यज्ञ ही है। ऐसा गीता माता कहती है। श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्यमय सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हे पार्थ समस्त कर्म परिपूर्ण ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान को यह ज्ञान यज्ञ सर्वाधिक प्रिय है। गीता जी के अंत में भगवान ने इस ज्ञान यज्ञ की बहुत ही प्रशंसा की है। भगवान ने कहा, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो सतत ज्ञान यज्ञ करता है ना, उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और उससे बढ़कर मेरा प्रिय व्यक्ति इस भूमंडल पर अन्य कोई होगा भी नहीं, अर्थात वही मुझको सबसे अधिक प्रिय है। ऐसा भगवान का अंतिम उद्घोष है। और आचार्य श्री यज्ञ का दूसरा अर्थ ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? सर्वेषां देवानां तुष्टिकारको यज्ञकारेण प्रवर्तते इति वा। दूसरा अर्थ यह है, यज्ञ रूप से समस्त देवताओं को संतुष्ट करने वाले हैं, इसलिए भगवान को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ भगवान सब देवताओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं। यज्ञ का अर्थ है देवताओं के लिए दिया गया महान भंडारा, अन्नदान। संत ज्ञानेश्वर जी ने यज्ञ के विषय में बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। जो उपर्युक्त पंच महायज्ञों के द्वारा देवताओं के लिए हवन कर शेष बचा हुआ प्रसाद अपने परिवार के साथ सेवन करता है ना, वह तो महाराज अमृत प्राशन करता है, ऐसा समझ लो, और सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। किंतु अग्निमुखी हवना न करेल देवता पूजना प्राप्त वेड़े भोजन ब्राह्मणाचे। लेकिन जो व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी जर जोरू और जाया आदि के अहंकार में मदोन्मस्त होकर यज्ञ नहीं करेगा, उस पर बड़ी विपत्ति आएगी और वह हाथ में आए हुए धन का भी उपभोग नहीं कर पाएगा। लिखा है मावली ने, जैसे गतायुषी शरीरी चैतन्य वासु न करी का निदय वाचा घरी न राहे लक्ष्मी, तैसा स्वधर्म जरी लोपला तरी सर्व सुखांचा थारा मोडला, जैसा दीपा सवे हारपला प्रकाशु जाय। जिस तरह आयुष्य समाप्त होने पर आत्मा देह में निवास नहीं करती, अथवा अभागे के घर में लक्ष्मी वास नहीं करती, अथवा दीपक बुझते ही प्रकाश लुप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह स्वधर्म रूप यज्ञ के आश्रय का लोप होते ही सब सुखों का सहारा मिट जाता है। इसलिए जो देवता हम गर्भ में आते हैं तब से लेकर इस शरीर के अंतिम संस्कार तक हमारी हमें अनेक सुविधाएं देकर अनवरत रक्षा करता है वो परमात्मा, क्या उनके प्रति सर्वथैव कृतज्ञ हो जाना चाहिए? क्या यही हमारे लिए उचित है? क्या हमारे संपूर्ण जीवन में हम महायज्ञ के द्वारा उनकी एक बार भी पूजा नहीं कर सकते?
इन महायज्ञों के द्वारा भगवान ही देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इसमें हमारा कोई भी कर्तृत्व नहीं होता। भगवान का कार्य भगवान को समर्पित करना, यही यज्ञ भगवान की पूजा है। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, इस भावना से यज्ञ भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें ऐसी भावना करनी चाहिए कि इस हमारे शरीर से नित्य यज्ञ हो रहा है। महानारायण उपनिषद में लिखा है कि शरीरम यज्ञ, शरीर ही यज्ञ है। जैसे यज्ञ में ऋत्विजों की संख्या 16 होती है ना, यज्ञ में ऋत्विजों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। सुनिए, होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। फिर प्रशास्ता, प्रतिपस्थाता, ब्राह्मणांछसी और प्रस्तोता, ये उसमें गौण होते हैं। फिर अच्छावक, नेष्टा, आग्निद्र, प्रतिहर्ता, ये उसमें गौण होते हैं। ग्रावस्तुता, नेता, होता, सुब्रह्मण्य, ये उसमें गौण होते हैं। वैसे हमारे शरीर में भी सतत ऋत्विक लोग यज्ञ कर रहे हैं। और वे कौन कौन से हैं? 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका छिद्र हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 त्वगेंद्रिय है, गुदेंद्रिय है, मूत्रेंद्रिय है, मुख है, वाक है, मन है, चित्त है, अहंकार है। ये 18 ऋत्विक है हमारे शरीर में। और आत्मा इस यज्ञ का यजमान है। बुद्धि यजमान की पत्नी है और यह मनुष्य शरीर ही यज्ञशाला है। इस प्रकार हमारे शरीर में यह सतत यज्ञ हो रहा है। इस प्रकार का स्मरण सदैव रहना चाहिए। इसलिए भगवान को यहाँ पर यज्ञ नाम से कहा है। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञाय नमः। महामृत्युंजय यज्ञाय नमः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।